जब हम बात करते हैं वर्ल्ड टेक रेस की तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि आज भारत एक बहुत कमज़ोर परिस्थिति पर है और उसकी कमज़ोरी का कारण भारत की पॉलिटिकल विल या भारत के अंदर का एक लैक ऑफ एम्बिशन नहीं बल्कि भारत की स्टेट की ब्यूरोक्रेसी नौकरशाह वर्ग है। सोच के देखिए, इस पॉइंट पर आज तक कभी हम लोगों ने चर्चा नहीं करी, लेकिन हमें जानना ये आवश्यक है कि भारत का जो स्टेट है वो बिल्ड किया था ब्रिटिश ने। और जब ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत लेकर आए थे उस समय उनका उद्देश्य था एक ऐसे नौकरशाह वर्ग को क्रिएट करने का जिस नौकरशाह वर्ग ने सिर्फ और सिर्फ देश के ऊपर और जनता के ऊपर कंट्रोल किया। एक ऐसा प्रशासनिक मैकेनिज्म यहाँ पर क्रिएट हुआ जिसका उद्देश्य था कि जनता को कंट्रोल में रखना और सवाए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके सरकार का समर्थन करने के सवाए और कुछ ना करना। आज़ादी के बाद 1947 में जब भारत के पास एक मौका था कि इस पूरे नौकरशाह वर्ग को ब्रेक करके एक नए तरीके से एक नए सिरे से एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करते जो स्टेट को और देश को आगे बढ़ाने का काम करती, वो करने के बजाय भारत ने 1947 में इसी प्रकार के सेम ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाह वर्ग को कंटिन्यू किया। इसका कंटिन्यू करने का कॉन्सिक्वेंस देखिए क्या हुआ कि देश में जब प्लान्ड इकोनॉमी आई तो उस समय देश में नौकरशाह वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जितनी भी बिजनेस इनोवेशन है उसको कर्ब किया जाए, स्टेट के गोल्स जो हैं इकोनॉमी को लेकर वो फैसिलिटेट किए जाएं, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ एक फ्रेगमेंटेड देश के अंदर लोगों को फोर्सेबली एकजुट करके रखा जाए। इसका कॉन्सिक्वेंस देखिए क्या हुआ। 1991 में जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पर हमने एक चीज़ तो कर दी कि हमने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चालू कर दिया, लेकिन जो स्टेट है उसको सिर्फ इतना बोला और नौकरशाह वर्ग को इतना बोला कि अब आप बिजनेस को डिक्टेट नहीं बल्कि रेगुलेट कीजिए। पर क्या हमारी नौकरशाह वर्ग उस समय रेगुलेटरी एस्पेक्ट को मैनेज करने के लिए भी रेडी थी? नहीं थी। इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये नौकरशाह वर्ग रेडी नहीं थी तो मार्केट एक जगह पर 1990 के दशक के बाद बढ़ती रही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि वहाँ पर नौकरशाह वर्ग को आज की डेट में एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई कि अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए और जन कल्याण के ऊपर फोकस कीजिए, यानी कि पब्लिक वेलफेयर पे फोकस कीजिए। इस कॉन्टेक्स्ट में आज भारत एक ऐसी परिस्थिति पर आ चुका है जहां पर उसका प्राइवेट सेक्टर जो कि स्टेट की एक बैकिंग चाहता था वो बैकिंग उसको कभी मिली नहीं। स्टेट की और जो ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट उसको चाहिए था वो कभी मिला नहीं, और ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाह वर्ग आज की डेट में कंफ्यूज्ड है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, पब्लिक वेलफेयर जन कल्याण पे फोकस करे, या आज की डेट में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो एआई की और सेमीकंडक्टर्स की रेस वर्ल्ड में चल रही है उस पर फोकस करे। यहाँ पर आप एक चीज़ को समझिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं अमेरिका और यूरोप का अगर मैं उदाहरण दूँ अलॉन्ग विद चाइना, तो आप एक चीज़ को समझेंगे कि अमेरिका, यूरोप, चाइना, ये लोगों ने, इन देशों ने एक समय पर सिर्फ फ्री मार्केट की चर्चा नहीं करी। वो फ्री मार्केट की चर्चा से आज ये सारे के सारे देश एक ऐसी परिस्थिति पर आ चुके हैं कि ये सारे देश अपनी निजी कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं ताकि आज वो क्रिटिकल मिनरल हो, सेमीकंडक्टर हो, एआई हो या डिफेंस हो, हर जगह पर उनकी कंपनियां जो हैं स्टेट बैकिंग की वजह से पावरफुल हो जाए। इस डिबेट में भारत कहाँ है? भारत आज की डेट में कुछ साल पहले कोरोना टाइम के बीच में उसने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई चालू करा। उस पीएलआई का उद्देश्य था कि भारत की सरकार भी अपने प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी देगी, पर पीएलआई में जो भारत सब्सिडी दे रही है उस सब्सिडी का क्वांटम आज की डेट में विश्व के, चाइना के मुताबिक, अमेरिका के मुताबिक कुछ भी नहीं है, फ्रैगमेंट है, फ्रैक्शन है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात देखिए, भारत की सरकार पीएलआई की स्कीम एक सोच के तहत लेकर आई कि अगर भारत के सामने दूसरे विश्व के देश हैं जो अपने प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडाइज करके उस प्राइवेट सेक्टर की सब्सिडी को देकर उसको बढ़ा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं ये काम कर सकता। लेकिन भारत की नौकरशाह वर्ग ने इस पीएलआई को भी देखिए कैसे रोक दिया कि यहाँ पर उनके अंदर ये डर भरा रहा कि अगर सरकार का पैसा एक निजी कंपनी को दिया जाए पीएलआई के तहत, और पीएलआई में यदि वो कोई प्रोडक्ट बनाए और वो प्रोडक्ट आज की डेट में कल को फेल हो जाए तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं यानी कि नौकरशाह जो हैं उनको ये डर लगा रहा कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी कि आपने ऐसी कंपनी को फंड क्यों किया जिस कंपनी से पब्लिक के पैसे का नुकसान हुआ और मुनाफा नहीं हुआ। आप सोच के देखिए कि भारत को आज आगे बढ़ने से रोक कौन रहा है?
कोई विजन की कमी यहाँ पर पीएलआई के तहत नहीं है। यहाँ पर भारत को अगर कोई चीज़ रोक रही है तो वो भारत का खुद का ये नौकरशाह वर्ग है, जो इस प्रकार से इतना डीपन हो चुका है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भारत की परिस्थिति ये है कि वो एक ट्रैप्ड ओवर रेगुलेटेड स्टेट है, जिसमें इमीडिएट लेवल पर जो उसका कोलैटरल डैमेज है वो ये है कि जितने भी क्रिएटिव माइंड्स भारत के हैं, होम ग्रोन हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वो इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको सिंगापुर हो, दुबई हो, सिलिकॉन वैली हो, इन जैसी जगहों पर किसी भी प्रकार से नौकरशाह वर्ग की तरफ से कोई चोक पॉइंट्स नहीं मिल रहे। और क्योंकि उनको कोई चोक पॉइंट्स मिल नहीं रहे तो वो वहाँ जाकर अपने ही उस टैलेंट का प्रयोग कर रहे हैं। इसका खमियाजा देश भुगत रहा है, क्योंकि देश में पहली बात एक स्टेट, एक नौकरशाह वर्ग ऐसा है जो रिस्क लेने की एपिटाइट नहीं रखता। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर उस प्रकार का बन चुका है जो ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बनाने में अभी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया है कि हम लोग चाइना या फॉर दैट मैटर अमेरिका के बराबर के प्रोडक्ट्स विश्व में पब्लिक गुड्स बनाकर ऑफर करें। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी पूरी इंडस्ट्री आज की डेट में, चाहे एआई मॉडल्स हों या चिप्स हों, वो फॉरेन कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी के ऊपर ही ट्रैप्ड है। भारत इस मोमेंट पर एक ऐसे स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड पर है जहां पर अगर इस नौकरशाह वर्ग को पुश करके, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके इस नौकरशाह वर्ग के अंदर बदलाव नहीं किए गए तो भारत ये स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड पे जो खड़ा है, इस क्रॉस रोड पे वो खड़ा ही रह जाएगा, आगे कभी नहीं जा पाएगा। क्योंकि यहाँ पर इस मोमेंट पर अब एक चीज़ इस पूरे डिबेट में क्लियर हो चुकी है, और वो ये है कि देश को अगर इस मोमेंट पर कुछ चाहिए तो सबसे पहले इस पूरी ब्यूरोक्रेसी नौकरशाह वर्ग में एक डीप रिफॉर्म की आवश्यकता है। और मुझे समझ नहीं आता कि अभी तक सरकार ने कोई इसको लेकर कमेटी भी नहीं बिठाई, किसी प्रकार का इसके ऊपर चयन नहीं हो रहा, किसी तरीके से भी इसके ऊपर कोई वर्किंग पेपर नीति आयोग से लेकर अन्य सरकारी संस्थाओं की तरफ से भी नहीं लिखे गए, जो कि एक हिंट भी दें कि सरकार इस नौकरशाह वर्ग के अंदर का एक डीप रिफॉर्म सोच रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये माइंडसेट भारत को आज की डेट में अभी भी पीछे रख रहा है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड अगर हमने क्रॉस नहीं किया तो बहुत गहरी समस्या हो जाएगी। इस पर्टिकुलर विषय में आपका क्या मानना है, कमेंट में मुझे राय अपनी अवश्य बताइएगा।